नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास का बहुत ही खास महत्व होता है। चतुर्मास के इन 4 महीनों में कार्तिक मास का बहुत ही खास महत्व होता है। इन दिनों यानी कि कार्तिक के महीने में एकादशी, जिस दिन देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उस दिन भगवान विष्णु घोर निद्रा से 4 महीनों के बाद उठते हैं। इस कारण से इस महीने का और भी खास महत्व हो जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका व्रत करते हैं, उनकी व्रत कथा सुनते हैं, साथ ही साथ विधि विधान के साथ उनका पूजन करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के इन शुभ दिनों में भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप का माता तुलसी के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव से इनकी विवाह का आयोजन करते हैं और खुशियां मनाते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दान पुण्य और दीप दान का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीनों में यज्ञ का अनुष्ठान करके व्यक्ति अपने बड़े से बड़े दुखों से निदान प्राप्त कर सकता है, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकता है। इन दिनों भगवान विष्णु की पूजा करने से, साथ ही साथ माता तुलसी की पूजा करने से हमारे घर में सुख और शांति का वास होता है। कार्तिक के महीनों में पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से और गरीबों की मदद करने से हमारा जीवन सुखमय बन जाता है और हमें अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, कार्तिक महीने के महत्व को बताते हुए आज के वीडियो में हम कार्तिक मास कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के कार्तिक मास की कथा लेके भगवान विष्णु का नाम। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चल पड़ा। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूँगा।
लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बड़ी बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसकी सास ने खाना मांगा तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब उसके सास ससुर स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी।
सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठरी में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटे दिए, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।